हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो सभी लोगों का यानी मुझे ये कहना था कि विंका को कैसे आप सीड्स से लगाते हैं और उनकी इतनी अच्छी से कैसे देखभाल करते हैं। तो चलिए आज इसी पर ये आज का पूरा वीडियो है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ उतना इस वीडियो में कवर करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो देखिए ये अभी मैंने कुछ दिनों पहले इसका रिपोर्टिंग किया था और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और इनकी ग्रोथ देखिए बहुत ही फास्ट हो रही है और इनको इस तरह से हेल्दी कैसे बनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सीड्स से कि मैं सीड्स कहाँ से मंगवाती हूँ। तो ये है गोविंद भाई, गोविंद टाक, जिनका फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो उनकी एक कैटलॉग लिस्ट होती है जो जोधपुर से हैं गोविंद भाई। तो उनकी एक कैटलॉग लिस्ट होती है, उनमें से आपको जो भी फ्लावर की सीड्स चाहिए वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे सीड्स हमें मिलते हैं लेकिन उतनी सीड्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ 15 रुपीज़ 30 रुपीज़ इस बहुत ही कम रेट में इनके पास आपको सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं हमेशा इन्हीं के पास से सीड बाय करती हूँ। और देखिए इनकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छी है और इस तरह से एक देखिए कागज़ में लगा के ये सारे सीड्स बहुत ही देखिए अच्छे से आपको ये भेजते हैं। और देखिए इसमें 2-3 तो गिफ्ट ही, यानी आपको भी ये गिफ्ट मिल जाते हैं। कुछ गिलाडिया है और ये गोमफेरा मिक्स। तो इस तरह के ये सीड्स हैं जो मुझे 3 वैरायटी गिफ्ट में मिले हैं और बाकी सारे मैंने सिर्फ़ इनका ही मँगवाए हैं, क्योंकि अभी मैं इस साल कोई समर की सीड्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि समर्स का महीना जाने के लिए बस अभी 1 या डेढ़ महीना है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी, इस वजह से वो मैं नहीं मंगवाना चाहती थी। और ये विंका तो बिल्कुल सदाबहार है, ये तो हमेशा साल भर चलते हैं, कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी फ्लावरिंग ये करते ही रहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सीड्स इनसे मंगवाए हैं। हमेशा आपका सवाल होता है कि विंका के सीड्स कहाँ मिलते हैं, तो इसमें टोटली पूरी जानकारी आ जाएगी। तो चलिए अब ये देखते हैं। ये सारे अलग-अलग विंका पैसिफिक है, ये विंका पैसिफिक ऑरेंज है। तो कुछ 6 वैरायटी के मैंने ये मँगवाए थे और ये ऑफ़र चल रहा है अभी बहुत ही कम दामों में, यानी 200 रुपीज़ में बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये अर्बन गार्डन से पहली बार मैंने ये सीड्स मँगवाए हैं। तो इनका देखते हैं जर्मिनेशन रेट क्या होगा। और इस वजह से मैंने इस बार देखिए मैं गोविंद भाई के भी सीड्स साथ में लगाऊंगी और अर्बन गार्डन से जो लिए हुए हैं सीड्स वो भी मैं साथ में लगाऊंगी। और रिज़ल्ट कितना अभी कैसा आएगा तो ये भी बिल्कुल सामने आपके हो जाएगा। तो ये हुए 2 सीड्स। और ये अर्बन गार्डन के यहाँ से देखिए सीड्स कितने आए हैं। तो इतने सारे सीड्स हमारे पौधे में तैयार होते हैं, लेकिन देखिए ये बिल्कुल 10 सीड्स है, उससे एक भी ज़्यादा सीड्स शायद ये मुझे गिफ्ट मिला है। एक सीड्स कुछ चिपक सा गया था बाजू में, तो सिर्फ़ इसमें 10 ही सीड्स हैं। ये है अर्बन गार्डन से लिए हुए। और चलिए अब हम गोविंद भाई के इसमें यानी उसी रेट में, उसके रेट है 80 रुपये और ये है कुछ ये कुछ अलग वैरायटी है विंका की, इसलिए थोड़ी-सी कॉस्टली है लेकिन ज़्यादा नहीं है। कुछ 200 में 6 या 7 वैराइटीज़ थी। ये कॉम्बो पैक था, उनका ऑफ़र था। अगर चल रहा है तो आप भी उनसे अभी मँगवा सकते हैं। तो इनके इसमें कितने सीड्स होते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक पैकेट से मैंने सभी सीड्स निकाल लिए हैं और प्राइस यानी बाकी जगह से इनके बहुत ही कम प्राइस है। और अगर सीड्स हम देखने जाएँ तो उसमें इसमें तो ज़्यादा ही सीड्स लग रहे हैं मुझे। देखिए, तो ये कुछ 4, 4, 8 और कुछ 18, यानी डबल के इसमें सीड्स है, डबल भी कह सकते हैं। 18 या 19 सीड्स है और उसमें 10 सीड्स है और प्राइस उनकी ज़्यादा है और इनकी कम है। तो इसी वजह से मैं और किसी भी सेलर का नंबर सजेस्ट नहीं करती हूँ। हमेशा गोविंद भाई के सीड्स जो भी मैं उनसे लेती हूँ तो वो बिल्कुल जर्मिनेट होते हैं। तो ये देखिए मैं लेती हूँ सीड्स के लिए ये कोकोपीट 1 पार्ट और ये है सॉइल, प्लेन सॉइल, इसमें कुछ भी नहीं है और छान के लीजिए आप। तो इस तरह के ये 2 लेती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। ये दोनों सेम क्वांटिटी में। और अभी इसमें मैं डालूँगी ट्राइकोडर्मा। तो अभी मैं साफ़ का या फंगिसाइड यूज़ करती थी, लेकिन अब ये
और ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। और जब बारिश लग जाएगी तो फिर से मैं साफ़ का फंगिसाइड यूज़ करूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वही आप यानी जो बारिश का मौसम होता है उसमें यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो भी ऐसे आपको दिख रहे हैं, जो जमा हो गए थे वो उसको अच्छे से बारीक कर लेंगे और मिट्टी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यही सॉइल मीडिया मैं हर एक सॉइल के लिए लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। कोकोपीट इसलिए लेना है क्योंकि सीड्स बहुत ही नाज़ुक होते हैं और उसमें जो लाइट वेट होता है, तो ये कोकोपीट की वजह से वो अच्छे से मेंटेन होता है और सीड्स को निकलने में, उसके रूट बनने में बहुत ज़्यादा इसकी यानी हेल्प होती है। तो ये चलिए अच्छे से ये भर लेते हैं। छोटा-सा पॉट लिया है। कभी भी सीड्स लगाने के लिए मैं छोटा-सा ही पॉट लेती हूँ। मैंने ट्रे में भी ट्राई किया था, लेकिन पानी डालने में दिक्कत होती है, हर एक ट्रे में पानी डालना। तो इस वजह से देखिए इस तरीके से इस पॉट में मैंने ये मिट्टी ली, थोड़ा-सा जो हिस्सा है वो खाली रखेंगे, क्योंकि और इसमें हमें सॉइल डालने हैं। अब इनको जब भी आप सीड्स लगाते हैं, इनको वाटरिंग कैसे करें? क्योंकि ऊपर से अगर पानी डालते हैं तो वो जो पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो ये खाली प्लेट ली है और इसमें देखिए मैंने बहुत सारा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऊपर की पूरी मिट्टी, यानी अभी हमने मिट्टी में कुछ भी पानी नहीं डाला है और धीरे-धीरे जैसे मैं आपसे बात करती हूँ उतने वक़्त तक ये सारा जो है, ये पानी ऊपर तक चला जाता है। देखिए खाली हो गया है ये प्लेट और कुछ ही देर बाद अगर आप देखेंगे तो ये पानी ऊपर तक, यानी पूरी जो मिट्टी है वो इस तरह से ऊपर तक देखिए ये हो गई गीली। तो बस सीड्स को आपको इसी तरह से वाटरिंग करनी है और पॉट ऐसे लीजिए कि अगर पॉट में होल ना हो तो बहुत सारे होल बना लीजिए और जितना अच्छा वेल ड्रेन आपकी सॉइल होगी तो उतने वो सीड्स अच्छे से डेवलप होंगे। और थोड़े-थोड़े गैप में आपको ये सीड्स सावधानी से डालने हैं कि एक के ऊपर एक अगर सीड्स आते हैं तो वो जो छोटा सीडलिंग है वो निकालने में हमें दिक्कत होती है और डैमेज भी हो सकता है। इस वजह से आपको जब भी सीड्स लगाने हो तो वो पहले से ही थोड़े-थोड़े अंतराल पे लगाइए। देखिए इस तरीके से हर एक इसमें मैं थोड़ा-सा गैप दूँगी, यानी वो जब बढ़ेंगे तो बहुत दिनों तक हम इसमें रख सकेंगे। नहीं तो छोटे ही सीडलिंग हमें निकालनी पड़ती है और बड़े पॉट में शिफ्ट करनी पड़ती है। तो इसी में अगर आप बाद में कोई भी खाद देते हो तो ये सीड्स बहुत दिनों तक ऐसे ही इसमें अच्छे से बढ़ते रहेंगे। तो बस ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिट्टी, और हमारी मिट्टी जो है बहुत लाइट वेट है कोकोपीट की वजह से। तो बस ये हो गई और ये मिट्टी और भी नीचे जाएगी और ऐसे इस तरह से पानी में रखने के बाद ये ऊपर तक पानी इसमें आ जाता है। देखिए ऊपर की मिट्टी गीली हो रही है, आप जैसे देख रहे हैं। और इस तरह से प्लास्टिक से कवर करूँगी और 2 दिन के बाद आपको यानी 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद हर रोज़ आपको देखना है। और ज़रा-सा भी अगर इसमें आपको जर्मिनेट होता हुआ दिखता है कोई भी सीड्स, तो ये जो पॉलीथीन हमने लगाया है वो हटा दीजिएगा। इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ही लगाना है कि जिससे आप देख सकते हैं कि अंदर सीड्स ग्रो कर रहे हैं, उनका जर्मिनेशन हुआ है या नहीं। तो बस, और इसके बाद ये सारे जो है मैंने ये अलग एक 4 इंच पॉट में सारे जो मैंने सीड्स लगाए थे वो शिफ्ट कर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें लगाती हूँ। विंका को कोई जो यानी अलग-अलग जब मैंने लगाया तो इसमें लगाया है और ये जब इतना हो जाएगा तो इसमें मैंने फिर 4 इंच पॉट में लगाया है और उसके बाद लगाती हूँ 7 इंच पॉट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉट हमको नहीं लेना है। और देखिए अभी मैं इस सीडलिंग को यानी इस पौधे को क्या डालती हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डीएपी के दाने। बस ये 3-4 दाने या 7-8 दाने आपको इसमें से डालना है। बिल्कुल रूट के थोड़ा-सा उसमें अंतर रखिए। रूट में बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें। बस हर हफ्ते में 1 बार आपको ये डालना है और हो सके तो फंगिसाइड 15-15 दिनों में इसको डालिए। बस इसको अभी तो कुछ नहीं देना है। और बाकी जब प्लांट बड़े हो जाते हैं, और देखिए वेल ड्रेन हमारी मिट्टी है, तो इस वजह से विंका है जो उसके येलोइश पत्ते नहीं होते हैं। कुछ धूप के कारण कभी-कभी होते हैं। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा और यूनिक कलर है। इसका नाम कुछ ऑरेंज कुछ ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं अभी।
और ये देखिए इसकी मैंने अभी पिंचिंग करी है। तो इनकी पिंचिंग कैसे करनी है, देखिए ये ब्रांच आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, यानी 4 पत्ते आने के बाद, 4 या 6 पत्ते आने के बाद उसको यहाँ से पिंच करेंगे। हर एक ब्रांच को बस इसी तरह से आपको देखना है। और जहाँ से ये छोटा सा है, अब इसमें हम पिंच नहीं करेंगे, हालांकि इसमें कलियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें पिंच नहीं करेंगे। जब ये ऊपर ग्रोथ करेगी तभी। और नीचे के पत्ते जितने भी मिट्टी को टच कर रहे हैं वो हमेशा आप कट करते रहिए, क्योंकि इन पत्तों का कुछ भी काम नहीं होता है, बस आपको ये हमेशा कट करते रहना है। यानी सॉइल से ये पत्ते नहीं लगेंगे और इनमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो इस तरह की मैं केयर करती हूँ। मुझे लगता है कि नर्सरी से जो लाए पौधे होते हैं वो कभी भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो इस तरीके से अगर आप सीड्स से ग्रो ये करेंगे तो बहुत ईज़ी आपको हो जाएगा। और जैसे मैं विंग का तो मेरे लिए तो बिल्कुल ईज़ी काम है। और ये मेरे घर के सीड्स है, जो मैंने ये सारे जो पौधे आप देख रहे हैं वो मैंने लगाए हैं। और अभी ये मौसम में भी आप लगा सकते हैं। अभी मैंने ज़्यादा सीड्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि 1-2 महीने बाद में लगाऊंगी, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तब शायद। यानी विंटर सीज़न में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनमें फ्लावरिंग होती है, तो इस वजह से उस वक्त भी मैं इनमें ऐड करूँगी। और यही पौधे बहुत दिनों तक चल जाते हैं। और जो बड़ा पौधा होता है उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली और ये DAP, इप्सम सॉल्ट और ये सीविड और थोड़ा-सा फंगिसाइड, तो ये सारा मिक्स करके अपने सारे पौधे को मंथ में 1 बार, सिर्फ़ मंथ में 1 बार देती हूँ। और इस तरह से आप ढेरों सारी फ्लावर पा सकते हैं। तो कुछ सिंपल और सादा तरीका है, बस इसी तरीके से आपको विंका की देखभाल करनी है। तो फ्रेंड्स, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।